बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज टॉपिक है हमारा वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको डिटेल में हम इसलिए जो है डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनके दरमियान जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और बाज़ औक़ात हम स्टूडेंट्स को इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकंसेप्शंस होती है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट जो डिटेल्ड में और लेंथी टॉपिक्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका क्लियर होना लाजमी है। अब ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं टेस्ट के अंदर। जैसे स्पेशली एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, वो मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशंस को याद कर रट्टा लगा के अच्छे मार्क्स तो ले आते हैं, लेकिन जब वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसकी जो एमसीक्यूज़ है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वहाँ पे ये ऐसे स्टूडेंट्स उसको क्लियर नहीं कर पाते, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसलिए कि अगर आप इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप ये एग्ज़ाम्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स लें, और अगर इनके दरमियान जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर्स हों, ताकि नेक्स्ट अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपने देना है या कोई और एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आप नेक्स्ट जाके टीचिंग करते हैं तो उस वक्त आपको डिफ़िकल्टी ना हो, इनके जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हों आपको। इसलिए हम इन छोटी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। इसकी वेलोसिटी की डेफिनेशन करेंगे यहाँ पे सिंपल, और इसकी अगर डिटेल में आप अंडरस्टैंड इसको करना चाहते हैं तो डिटेल्ड डिस्कशन इससे प्रीवियस लेक्चर में की है हमने, तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इसको समझना है तो आप उस लिंक को ओपन करके ये वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप अच्छे तरीके से इस वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी 4 कॉमन टाइप्स हैं: एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले हम इसको सिंपली जो है, जो स्टूडेंट्स इसको क्लियर करना चाहते हैं, मतलब डेफिनेशन या टू द पॉइंट उसको समझ के याद करके मार्क्स लेने के चक्कर में होते हैं, तो उनके लिए पहले हम सिंपली जो है इसको ये डिफ़ाइन करेंगे। इनको डिफ़ाइन करने के बाद फिर इसको कॉमन एग्जांपल्स के साथ इजीली अंडरस्टैंडेबल करके इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू d/t और यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसकी फर्स्ट टाइप है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और इसका फार्मूला होता है v एवरेज इज इक्वल टू d/t। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और लास्ट वन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बॉडी कवर्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी in very short interval of time delta t is called instantaneous velocity, और इसका फार्मूला होता है v instantaneous is equal to limit delta t approaches to 0 delta d और delta t। यहाँ पे delta t approaches to 0 शो कर रहा है कि very 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 short interval of time approaches to 0 या very very nearly equal to 0 टाइम हो, तो उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इसलिए लिमिट अप्लाई कर दिया डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पे भी यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 होगा, ये अंडरस्टूड बात होगी कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जा रही है। तो अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स और डिटेल की तरफ। अब यहाँ पे जो है एवरेज वेलोसिटी है, ये पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, इसको पॉइंट ए का नाम दे दिया, इसको पॉइंट बी का नाम दे दिया। अब इनको डिवाइड कर दिया हमने 1, 2 और 3, 4 हिस्सों के अंदर ये डिवाइड हो गया।
अब यहाँ पे हमने देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कोई गाड़ी है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो, जब वो उसकी मोशन स्लो होती है, जैसे जैसे एक्सीलेटर दबाते जाते हैं उसकी मोशन जो है इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे देखना है कि टाइम हुई सेम 2 सेकंड है, यहाँ पे भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड। अब यहाँ पे उसने जो 2 मीटर किया, यहाँ पे 4 मीटर किया, यहाँ पे 6 मीटर किया, और यहाँ पे जो है उसने किया 8 मीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, टोटल जो है इसका, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 कितना हो गया 20। अब यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 और 8, तो 20 मीटर उसने कवर किया। क्या होगा वी एवरेज, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर उसने कवर किया 8 सेकंड के अंदर। तो ये आएगा, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो तकरीबन आएगा ये 2 आई थिंक तकरीबन 4 या आएगा। इसको हम ये कर लेते हैं 20 बाय 8 2 16 4.5 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये आएगा उसकी एवरेज वेलोसिटी, कि जैसे ही वो मूव कर रहा है उसके हर पॉइंट के ऊपर जैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो जैसे वो गाड़ी की जो है मोशन तेज़ होती जा रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो उसके चेंज होने की वजह से जो उसके डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो बढ़ रहा है। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ पॉइंट टू पॉइंट उसको हम ऐड कर लेंगे, और टोटल टाइम जो था उसको ऐड करके टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो वो जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास जो है ये क्या ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिसमें हर पॉइंट के ऊपर सेम रहे वेलोसिटी, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 2 सेकंड के अंदर पहले 2 मीटर किया, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसकी वेरिएशन नहीं आती, सेम हर पॉइंट के ऊपर सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है। ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब ये पॉइंट है, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम। अब ये उसी तरह से 1 2 3 इसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी 2 सेकंड और 2 मीटर कवर किया, यहाँ पे भी 2 सेकंड 2 मीटर कवर किया, यहाँ पे भी 2 सेकंड 2 मीटर कवर किया, यहाँ पे भी 2 सेकंड 2 मीटर कवर किया, यहाँ पे भी 2 सेकंड 2 मीटर कवर किया। तो हर पॉइंट के ऊपर वो 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ही कवर करेगा। इसका मतलब जब वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है तो उसने एक्सीलेटर को फिक्स जगह के ऊपर रख दिया, उसमें अंदर वेरिएशन नहीं ला रहा, और वहाँ पे रोड भी बिल्कुल सेम है, स्ट्रेट है कि अगर उसमें ऊंच नीच होती है तो उसकी अगर सेम एक्सीलेटर के ऊपर जब ऊंचाई की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वो ढलान की तरफ नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये मत समझ लीजिए कि अगर एक्सीलेटर को सेम पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ऐसा नहीं, बल्कि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, तो ऐसी वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। तो अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जिस तरह से पहले हमने एवरेज वेलोसिटी के अंदर एक्सप्लेनेशन की, तो उसी तरह से यहाँ पे उसने क्या किया, 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर
3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 6 मीटर। तो इसमें क्या है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड है वो इंक्रीज होता जा रहा है, मीन उसकी मोशन इंक्रीज होती जाती है, एक्सीलेटर को वो हाई मोशन की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसी जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसको हम अनइक्वल, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ये होगा 2/1 1 मीटर पर सेकेंड, 1 पॉइंट सम 1 पॉइंट, उसके अंदर वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऐसी जो वेलोसिटी होती है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नेम देते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये क्या होती है? अब इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने देखना है कि फर्ज करें ये एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमने ले लेना है, इसको R1 का नाम दे दें, ये दूसरा पॉइंट है R2। अब ये पॉइंट था। अब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब अगर इसके दरमियान यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये बनेगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्ट था, यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा, हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट को देखना है। अब उसने मूवमेंट क्या की, यहाँ से आया, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे गया, लेकिन ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ग्राउंड जहाँ जहाँ पे भी कवर कर रहा है उसकी जो मेजरमेंट होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी। हम यहाँ से इसकी पैमाइश को कंसीडर नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट जो कहता है वो इक्वली जो है होता है, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचेगा वो, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, अब इसमें जो वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टू या अप्रोचेस टू 0, ये होगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी और कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी ये तो हमने अलहदा उसको अंडरस्टैंड किया। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये पॉइंट्स हैं ए बी, इसके दरमियान गाड़ी ने मूव करना है, तो ये वेरी ये इस तरह से ये मिनिमम उसके दरमियान पॉइंट्स होंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, पॉइंट 0.00 समथिंग सेकेंड में वैल्यू आएगी और शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, इस तरह से ये होता जाएगा। तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंस मतलब होता है लम्हा, इंस्टेंटेनियस लम्हाती। तो वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर जो होगी वो लम्हाती उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इसलिए उसकी डेफिनेशन है बॉडी कवर्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो इसका फार्मूला होता है वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो ये तो था आज का टॉपिक वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। उम्मीद करते हैं इसको इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इसको आसान से आसान बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स लर्निंग स्टेशन, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।